श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको ग्रहों के अस्त के बारे में बताऊंगी। कौन से ग्रह सूर्य के साथ कितनी डिग्री में अस्त हो जाते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सूर्य के साथ कुछ अंशों में ग्रह अस्त हो जाते हैं, मतलब वो अपना प्रभाव छीण कर देते हैं। तो अस्त ग्रह जो होते हैं वो अपना फल देने में निष्क्रिय हो जाते हैं। तो सूर्य के साथ, सूर्य चंद्रमा के साथ किस अंश में, चंद्रमा के साथ किस अंशों में वो अस्त हो जाता है, अस्त ग्रह अपना प्रभाव वो कम देते हैं। सूर्य का तेज उसको दबा देता है। अगर उनका अंश ज़्यादा है तो वो भी अपनी शक्ति लगाते हैं, लेकिन जब सूर्य कम डिग्री का होता है तो वो अपनी शक्ति लगाने में सक्षम नहीं होता है, अक्षम हो जाता है। तो देखिए, चंद्रमा सूर्य के साथ यदि 12 अंश का है तो वो अस्त हो जाता है। वो अपने कल्पना, अपनी जो ये चंद्रमा का एक गुण कला होता है, वो अपने को वो अस्त हो जाता है, मतलब वो अपने निष्क्रिय हो जाता है अपने गुणों को देने में। और मंगल जो है वो सूर्य के साथ 7 डिग्री का यदि मंगल है तो सूर्य के तेज से वो अस्त हो जाता है, क्योंकि वो बाल होता है, उसके अंदर कोमलता होती है, वो तुरंत उस अंशों में वो अस्त हो जाता है। और बुध सूर्य के साथ 13 अंश का है तो वो अस्त हो जाता है। बृहस्पति 11 डिग्री का है तो अंशों में, क्योंकि अंशों में वो कमज़ोर हो जाता है, तो वो बृहस्पति अपना जो एक ज्ञान का और परिमार्जित ज्ञान का जो होता है वो देने में अक्षम हो जाता है। तो अंश को देखना बहुत ज़रूरी हो। तो कभी कभी आपके ग्रह उच्च के होकर भी काम नहीं कर रहे हैं, फल नहीं दे रहे हैं, तो इससे आपको लगता है कि मेरा तो गुरु उच्च का है, ऐसा क्यों हो गया है, वो सूर्य के साथ है तो उच्च का होने के बाद भी कम अंशों में है, तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। और सूर्य के साथ शुक्र 9 डिग्री का है तो वो उन अंशों में वो अस्त हो जाता है। शनि जो है वो 15 डिग्री का है तो सूर्य के साथ अस्त हो जाता है। इसको परिधि में, इनके परिधि में वो ग्रह आते हैं इन अंशों में, तो वो सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं। जो ग्रह सूर्य के बराबर अंशों में होते हैं उनके समीपी अंशों पर वो क्या करते हैं, वो पूर्ण अस्त हो जाते हैं। यदि सूर्य का भी अंश 7 है, उसका भी अंश 7 है या 13 अंश का है, तो वो ग्रह बिल्कुल अस्त हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष शास्त्र में बारीकी की चीज़ें, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अंशों को जब आप जानेंगे कितनी डिग्री के हमारे ग्रह हैं, जब हम कुंडली देखते हैं तो जब प्रभाव नहीं, अच्छे ग्रह होकर के भी प्रभाव नहीं देते हैं, तो ये कहा जाता है कि आपका ये इतने डिग्री में सूर्य के साथ अस्त हो गया है। अस्त ग्रह भी अपना काम करने में निष्क्रिय हो जाते हैं, वो अपने बल को खत्म कर देते हैं। तो आज मैंने सूर्य के साथ कितने डिग्री में ग्रह अस्त हो जाते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दी। नमस्कार।